हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर्स महंगाई भत्ते पर बिफरे। 4% डीए की संशोधित अधिसूचना पर अड़े, एरियर की मांग भी उठाई। कर्मचारियों का 3 नहीं बल्कि 4% डीए है बकाया। 1 जुलाई 2023 से डीए का एरियर भी है बकाया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते को लेकर सरकार से मुखर है। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार द्वारा जारी 3% डीए पर सवाल उठाए हैं और 4% डीए की संशोधित अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2025 तक का डीए एरियर भी मांगा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते पर बिफर गए हैं। हिमाचल पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए की किस्त जारी करने पर सवाल उठाए और उनका कहना है कि 3% डीए मिलने के बाद कर्मचारी वर्ग में निराशा है। समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा व प्रेस सचिव सैनराम नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 15 अक्टूबर को जारी की है। इसका पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति विरोध करती है। 4 के बजाय 3% डीए की अधिसूचना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना 4% डीए के स्थान पर हिमाचल सरकार ने 3% डीए की अधिसूचना जारी की है। इसी के साथ एरियर भी 1 अप्रैल 2025 से दिया गया है, जबकि ये 2023 से देय है। संशोधित अधिसूचना जारी करे सरकार। पेंशनरों ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस अधिसूचना को वापस लेकर दोबारा से 4% डीए की संशोधित अधिसूचना के साथ ही 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2025 तक का डीए एरियर भी जारी किया जाए। सरकार का धन्यवाद करना दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार का 3% डीए जारी करने का धन्यवाद कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि सरकार से ये सवाल किया जाना चाहिए कि कर्मचारी पेंशनर्स का 4% डीए बकाया है तो 3% डीए ही क्यों दिया गया। उन्होंने ऐसे संगठनों को सलाह दी है कि वे कर्मचारियों व पेंशनधारियों की मांगों को गंभीरता से ले और मुख्यधारा के साथ आए। सड़कों पर उतरेंगे पेंशनर्स अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फिर से सड़क पर उतरेंगे। संघर्ष समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार इस बार प्रदेश में वित्तीय संकट का बहाना बना रही है। सरकार अपने खर्चों में कटौती न करके पेंशनरों के साथ अन्याय कर रही है। वहीं पर नगर निगम के सैकड़ों पेंशनर्स को राहत, जल्द बढ़कर मिलेगी पेंशन। इसी महीने होने वाली मासिक बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा प्रस्ताव। साल 2016 से बढ़कर आ सकती है पेंशन। 500 से अधिक पेंशनरों को मिलेगा लाभ। अभी पुराने वेतनमान के तहत ही मिल रही है पेंशन। नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को जल्द ही अब बढ़कर पेंशन मिल सकती है। साल 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को नए वेतनमान के हिसाब से पेंशन मिलेगी। इस प्रस्ताव पर नगर निगम की 30 अक्टूबर को होने वाली मासिक बैठक में मंजूरी मिल सकती है। नगर निगम ने इसे बैठक में चर्चा करने के लिए रखने का फैसला लिया है। मंजूरी मिलने पर 500 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन सभी कर्मचारी को संशोधित पेंशन के तहत ये राशि दी जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से नए वेतनमान के अनुसार पेंशन देने की मांग कर रहे थे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव और नगर निगम शिमला के महापौर को इस बारे में कई बार सूचित किया है। शिमला अर्बन लोकल बॉडी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुख्य सलाहकार सुरेश कुमार ने कहा है कि अभी तक इन कर्मचारी को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिल पाए हैं। महंगाई के दौर में वित्तीय लाभ के न मिल पाने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहा है कि सेवानिवृत्त सभी निगम कर्मचारी को तुरंत सभी पेंशनर्स लाभ, एरियर और बकाया राशि जारी कर दी जाए। उधर एजेंडे में इस प्रस्ताव की सूचना मिलने के बाद कर्मचारी खुश है। कहा जा रहा है कि जितने भी नगर निकाय हैं उसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी को इसका सीधा लाभ होगा। हाउस में लाया जा रहा है मामला। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि निगम प्रशासन सेवानिवृत्त कर्मचारी की मांगों को गंभीरता से ले रहा है। ऐसे में अब नगर निगम हाउस की बैठक में मामले पर चर्चा की जाएगी। हाउस की स्वीकृति के बाद इसे सरकार के समक्ष भेजा जाएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके।
हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।